तो अब हम लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है इशू पर डिस्कस करना है और ये रिसेंटली जो है न्यूज में भी बना हुआ है और जस्टिस यहाँ पर रमन्ना जो है उन्होंने इस चीज को जो है रिकमेंड किया हुआ था और ये है जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में। तो हमारा जो अब अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है और जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्यों यहाँ पर इंपॉर्टेंट माना जा रहा है पहले हम उसको यहाँ पर समझेंगे। अगर हम जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हमारी कंट्री में जो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत वीक है, बहुत ही ज्यादा वहां पर वीक है और इसका सीधा डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो दिखाई देता है आपके जुडिशियल प्रोसीडिंग पर। आपका जो इफिशियंसी है जुडिशरी का वो उस पर सीधे दिखाई देता है। अब सवाल ये है कि जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर व जुडिशियल प्रोडक्टिविटी से आखिर कैसे अटैच है, और अगर ऐसा है तो फिर सीधी सी बात है कि जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने की जरूरत है। तो पहले कुछ डेटा वगैरह देखते हैं कि यहां पर जो है क्या सिचुएशन अभी यहां पर है, तो इससे जो है हम यहां पर समझ पाएंगे। तो डेटा यहां पर बताता है कि टोटल सैंक्शंस स्ट्रेंथ ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स इन द कंट्री इज 24,280। इतने जो हैं जुडिशियल ऑफिसर्स सैंक्शन यहां पर है, बट द नंबर ऑफ कोर्ट हॉल्स अवेलेबल इज जस्ट 20,143। तो हमारे यहाँ 24,000 जो हैं जुडिशियल ऑफिशियल काम कर रहे हैं और हमारे पास जुडिशियल हॉल 20,000। तो इसका मतलब है 4,000 जो है वहां पर है ही नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर कि वो बैठ सके वहां पर काम कर सके। तो आपका जो है काम हो ही कैसे पाएगा, तो पहला प्रॉब्लम तो यहां पर ये। बट द नंबर ऑफ कोर्ट्स हॉल अवेलेबल इज जस्ट 143 इंक्लूडिंग 620 रेंटेड हॉल्स। इसमें भी 620 हमने रेंटेड वहां पर लिया है। तो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारे पास प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम देखिए, देयर आर ओनली 17,800 रेजिडेंशियल यूनिट्स इंक्लूडिंग 3,988 रेंटेड ones फॉर द जुडिशियल ऑफिसर्स। 24 सैंक्शंस ऑफिशियल आपके यहाँ पर जुडिशियल ऑफिशियल हैं और आपके पास रेजिडेंशियल यूनिट जो है वो कितना है 17,800। तो यहां पर बहुत से ऐसे जुडिशियल ऑफिशियल है जिनको आप रेजिडेंट भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, और जब आप फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करेंगे तो जैसा हमने कहा लीगल टैलेंट आपकी ओर अट्रैक्ट क्यों होगा। जो एनएलयू से, नेशनल यूनिवर्सिटी से या अच्छी अच्छी जगहों से जिन लोगों ने जो है वो लॉ में ग्रेजुएट किया है, ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, वो आपके तरफ अट्रैक्ट क्यों होंगे इस तरफ। तो ये एक बड़ा यहाँ पर कंस्ट्रेंट वहां पर आता है। और देखिए प्रॉब्लम क्या है, 26% ऑफ द कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट हैव सेपरेट लेडीज टॉयलेट्स। अब अगर यहां पर जो है लेडी टॉयलेट्स नहीं है तो इसका सीधा सा मतलब है कि विमेन का जो एंट्री है वो यहां पर वह रुकने वाला है। तो जो विमेन रिप्रेजेंटेशन जुडिशरी में नहीं हो पा रहा है उसका बहुत बड़ा रीजन है कि यहां पर जो है आपने वो फैसिलिटीज ही प्रोवाइड नहीं किया है। इवन यहां पर देखिए 16% डोंट हैव जेंट्स राइट्स। तो ये यहां पर सीरियस प्रॉब्लम है कि ये क्या चल रहा है जुडिशरी में, कि इस तरीके के डेटा अगर हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं और वो भी जब हम ये बोल रहे हैं कि हम डेवलप कंट्री की तरफ मूव कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और हमारी जुडिशरी उसका जो रोल है वह इस कंट्री की डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने में, यहाँ के सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने में, वो जुडिशरी जो है वो तो बिल्कुल वहां पर जो है इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर से जो है बेहतर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स आ रही है। Only 32% of the courtrooms have separate record rooms and only 51% of the court complex have a library. हर तरीके की कोई भी फैसिलिटी हम देखेंगे हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि जो वहां पर जो नीड्स है उसको फुलफिल कर सके। Only 5% of the court complexes have basic medical facilities. जो बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज हैं केवल 5% जो है ये हमारे यहाँ पर कोर्ट्स हैं। Only 51% of the court complexes have a library. तो ये पहले भी हमने बात किया। तो कहने का मतलब दूसरा क्या है, अब हम जो है जो सबसे बड़ा एक फोकस कर रहे हैं वो है डिजिटलाइजेशन ऑफ जुडिशरी पर। हमें लगता है कि हमारा जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है वो ज्यादा स्मूथ प्रॉपर फंक्शनिंग उसकी तब हो पाएगी जब हम जो है डिजिटलाइजेशन करेंगे। अब डिजिटलाइजेशन के लिए आपको क्या चाहिए कि वहां पर जो है कंप्यूटर आपको चाहिए, नेटवर्क आपको चाहिए, और वहां पर आपके पास क्या वो सब इक्विपमेंट है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, only 27% of the courtrooms have a computer placed on the judge dais with video conferencing facility. तो जब हम अभी जो है हमारे कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंस, कोविड के बाद से हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्टार्ट कर दिया है, और यहां पर जो है आपके यहाँ 27% ही कोर्ट रूम है जिनके पास इस तरीके की फैसिलिटीज है।
तो अगर ये देखा जाए, ये सब जितने भी डेटा हैं ये बता रहे हैं सीरियस जो है कंसर्न कि हमारी जो जुडिशरी है वह वेल इक्विप्ड नहीं है, उसके पास जो है बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और अगर ऐसा है तो फिर वहां पर अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स आएंगे। प्रॉब्लम क्या आएंगी? प्रॉब्लम ये आएंगे कि आपके यहाँ जुडिशियल जो यहाँ पर पेंडिंग केसेस हैं वो नो डाउट यहाँ पर बढ़ेंगे, क्योंकि वहां पर जो है जब आपके जजेस के लिए जो है प्लेस ही नहीं है वहां पर, तो फिर आप जो है कैसे वहां पर जो है वह हियरिंग वगैरह हो पाएगा। तो एक तो वहां पर ये प्रॉब्लम वहां पर आनी ही आनी। दूसरा, इसकी वजह से जो है, जो हमने कहा कि बेस्ट लीगल टैलेंट है जो अट्रैक्ट होने चाहिए वो अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे, जो विमेन रिप्रेजेंटेशन है वो विमेन रिप्रेजेंटेशन यहां पर नहीं हो पाएगा, और इनकी वजह से यह भी देखा जाता है कि आपके यहाँ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है तो आपका जो है टाइम जो है कंज्यूम कम होता है, आप बहुत क्विकली वहां पर काम कर पाते हैं। लेकिन हमारी जुडिशरी के सामने प्रॉब्लम यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर न होने की वजह से अननेसेसरी डिले भी होते हैं। तो ये जो पेंडिंग केसेस हैं ये केवल इसलिए नहीं है कि हमारी जुडिशरी बहुत धीरे धीरे काम करती है, बल्कि उसके पास वो सपोर्ट सिस्टम ही नहीं है जिससे वो वहां पर स्पीडी ट्रायल कर सके। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए भी जरूरी है कि स्पीडी ट्रायल अगर हमें करना है, अगर हमें यहाँ पर जल्द से जल्द जो है डिसीजन डिस्टेंस डिले को हमें कंप्लीट खत्म करना है, रिमूव करना है, तो हमें जो है जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना होगा। अब एग्जिस्टिंग सिस्टम क्या है पहले उसको समझते हैं, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है वो यहां पर समझते हैं। असल में जुडिशियल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब जुडिशरी जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है या सबऑर्डिनेट कोर्ट है, वहां पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे जो है बिल्ड होता है, कौन उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देता है, कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो हमारे यहाँ जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो भी फंड दिया जाता है वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के थ्रू दिया जाता है। ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर देती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट किसको देती है? स्टेट गवर्नमेंट को। यानी जुडिशियल जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेसिकली किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उसको मेंटेन करना या वहां पर जो है किसी तरीके का कंस्ट्रक्शन करना, वो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब दूसरा प्रॉब्लम समझिए, पहला तो प्रॉब्लम ये समझिए कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है और स्टेट को हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो अलग अलग स्टेट की जो कैपेबिलिटी है वो अलग अलग तरीके की है, तो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपका वेरी करेगा अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से। तो पहले तो ये प्रॉब्लम समझिए। दूसरा प्रॉब्लम समझिए यहाँ पे क्या है, ये जो यहाँ पर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है इसमें जो है सेंटर और स्टेट का जो रेशियो है वो वेरी वहां पर अलग अलग है। जैसे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं और हिमालयन स्टेट हैं वहां पर तो वो 90 और 10 का रेशियो वहां पे रहता है, और बाकी जगहों पर जो है 60 और 40 का जो रेशियो है वहां पे रहता है। तो अब इस वजह से यहां पर ये देखा जाता है कि अगर स्टेट जो है वो अपना पार्ट इसमें जो है यहां पर नहीं देते हैं तो उनको जो है ये फंड नहीं मिल पाता है। तो यहां देखिए, द करेंट फंड शेयरिंग पैटर्न ऑफ द सीएसएस स्टैंड एट 60-40 सेंटर स्टेट एंड 90-10 फॉर द 8 नॉर्थ ईस्टर्न एंड 3 हिमालयन स्टेट्स। द यूनियन टेरिटरीज गेट 100% फंडिंग। तो अब स्टेट के साथ प्रॉब्लम यहां पे क्या है कि आपको अगर ये जो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए फंड चाहिए तो अपना जो शेयर है वो भी तो कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। आप 40% लगाएंगे तब 60% आपको मिलेगा, तब ये चीजें वहां पर हो पाएंगी। बहुत से स्टेट जो हैं वो रिलेक्टेंट हैं इन सब मामलों को लेकर। तो यहां पर प्रॉब्लम ये आती है, स्टेट कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा, अपना शेयर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो फिर वो फंड भी वहां पर रिसीव नहीं कर पा रहे और वहां पर किसी तरीके का कुछ डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। फिर प्रॉब्लम और भी आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहां पर ये देखा जा रहा है कि ये जो फंड दिया जा रहा है स्टेट को, कई बार ये देखा गया, पहले तो ये बहुत कम है, पहली चीज तो ये है कि बहुत इनसफिशियंट है, ये तो प्रॉब्लम है ही। इनसफिशियंट सफिशियंट होने के साथ साथ प्रॉब्लम ये है कि ये यूज ही नहीं किए जा रहे, कई बार जो है फंड लैप्स कर जा रहे हैं। तो जब एक तो फंड ही इनसफिशियंट और जो इनसफिशियंट फंड है उसको भी आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर हो सकता है? तो प्रॉब्लम यहां पर जो है वो आ रही है। और यहां पर देखिए, यहां पर कुछ कुछ डेटा, दिस क्लेम इज, यहां पर जो है ये देखा जा रहा है कि दिस क्लेम इज सपोर्टेड बाय द फैक्ट दैट इन 2021 ऑफ द 594 करोड़ रिलीज्ड अंडर द सीएसएस, ओनली 41 करोड़ वाज यूटिलाइज्ड बाय अ सिंगल स्टेट, राजस्थान। तो ये बहुत कम यहां पर जो है। The data released by the Department of Justice further revealed that in 2018-19 of the
650 crore rupees released by the center under the CSS. The utilization certificate was submitted by 11 states for a total 225 crore. तो ये 650 करोड़ जो है वहां पर आपको दिया गया था। 11 स्टेट ने जो सबमिट किया वहां पर रिपोर्ट, उसमें उन्होंने 225 करोड़ को यूटिलाइज करने की बात की थी, और बाकी का तो वहां पर मान लीजिए डेटा। तो कहने का मतलब है कि अनयूटिलाइज्ड जो है फंड यहां पे रह जा रही है, और इस वजह से जो है जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर वो नहीं हो पा रहा है। तो अब मुद्दा यहां पर हमारा ये है कि फिर सोल्यूशन क्या है। तो सोल्यूशन की ही यहां पर बात चल रही है। जस्टिस रमन्ना ने जो यहां पर सजेस्ट किया है वो क्या किया है, इनका कहना है कि एक सेंट्रल एजेंसी यहां पर होनी चाहिए। एक सेंट्रल एजेंसी की बात वहां पर कर रहे हैं विद अ डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, इसके पास ऑटोनॉमी हो फॉर ओवरसीइंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन इंडिया। तो एक जो है नेशनल जो है यहां पर ये जो है वो एक ऐसी अथॉरिटी चाहती हैं जो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको वहां पर वो बनाए। तो ये चीज जो है यहां पर देखा जा रहा है। तो आइए इसको यहां पर फिर से एक बार समझते हैं। तो इनका जो रिकमेंडेशन है वो क्या है, नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इनका जो है यहां पर वो बोला जा रहा है रिकमेंडेशन यहां पर। तो ये क्या रहेगा, एक अम्ब्रेला जो है नेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगा जो कि जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड को फुलफिल करेगा। यहां पर बोला गया है कि ये स्पेशल पर्पस व्हीकल की तरीके से होगा जो कि पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी होगी डेवलपिंग जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। यहां पर बोला गया है कि ये जो अभी प्रपोजल है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये जो गवर्निंग बॉडी होगी नेशनल जो ये जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इसका जो है पैट्रॉन इन चीफ कौन होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जैसे नालसा आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो नालसा के जो है चीफ जो पैट्रॉन होते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, और जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं कोई सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट वहां पर होता है। तो उसी तरीके से यहां पर भी वह चीफ जस्टिस को बोला गया कि मेन होल जो है अथॉरिटी वो रहेगा। फिर ये बोला गया कि NJAI विल एक्ट एज अ सेंट्रल बॉडी इन लेइंग डाउन द रोड मैप फॉर प्लानिंग, creation, development, maintenance and management of functional infrastructure for the Indian court system, or it will also create identical structures under all the high courts। ये इसका यहां पर रोल बेसिकली रहेगा। तो जैसा हमने कहा कि इसकी नीड क्यों है, तो अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया है कि अभी कोई ऐसी सेंट्रल एजेंसी नहीं है जो इंफ्रास्ट्रक्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चले। तो यहां पर यह सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के थ्रू हो रहा है, सेंटर स्टेट को फंड दे रही है, स्टेट जो है वो वहां पर, स्टेट के पास दुनिया भर के काम है, तो स्टेट जो है जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये काम उसे करना चाहिए वो काम नहीं कर रही। तो ये प्रॉब्लम वहां पर दिखाई दे रही है। फिर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है। तो यहां पर जो है लोअर जुडिशरी में आप जाइए, बड़े लेवल पर जो है हम देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है। अभी हमने जो डेटा आपको बताए हैं उसे आप देख सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो बिल्कुल बहुत पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ है। फिर लैक ऑफ बेसिक एमिनिटीज, आपके यहाँ बेसिक एमिनिटीज अगर जुडिशरी के पास नहीं रहेंगे तो हमने कहा जजेस के लिए भी वो अनकंफर्टेबल वहां पर क्रिएट करेगा, क्लाइंट्स के लिए भी करेगा, और ओवरऑल जो इन्वायरमेंट है वो इन्वायरमेंट ही इतना जो है सैडिस्टिक वहां पर रहेगा कि वो जो है वह वहां पर एक जो सही तरीके की फंक्शनिंग जुडिशरी की होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी। तो ये प्रॉब्लम आएगी। और फिर हमने कहा प्रॉब्लम क्या है, बजटरी लैप्स। हम पैसा जो दे भी रहे हैं, फंड जो दिया भी जा रहा है वो लैप्स हो जा रहा है। तो इससे अच्छा है कि एक अथॉरिटी हो जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, जिसको हम अगर फंड वहां पर दे रहे हैं तो वो जो है ट्रांसपेरेंट मैनर में वह यहां पर उसका एक्सपेंडिचर उसको करे। तो अब यहां पर कुछ और चीजें समझते हैं। रीजन फॉर द पुअर जुडिशियल इंफ्रा इन इंडिया, क्या रीजन है कि हमारा जो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत पुअर है, इसके रीजन क्या हो सकते हैं। तो पहला तो लो बजटरी अलोकेशन, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो हमने कहा बहुत कम पैसा, 0.09% ऑफ इट्स जीडीपी, हमारी जीडीपी का केवल और केवल 0.09% ये जो है जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम एक्सपेंडिचर करते हैं। और इतने में जो है इतने बड़े कंट्री में, और जहां पर जो आप देख रहे हैं लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, उससे कहीं भी कम रोल वह जुडिशरी का नहीं, बल्कि अगर देखा जाए तो जुडिशरी के पास जो है वह बर्डन बहुत ज्यादा है और एक्सपेक्टेशन भी जुडिशरी से बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में जुडिशरी के काम को निग्लेक्ट करना, ओवरलुक करना, ये सही नहीं है। तो यहां पर पहला चीज तो है कि ये बहुत यहां पर कम है, तो ये चीज यहां पर देखने को मिल रहा है। सेकंड क्या प्रॉब्लम है, लैक ऑफ प्लानिंग। लैक ऑफ प्लानिंग का मतलब क्या है, हमारे यहाँ केवल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, हर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात कर लीजिए, कहीं भी
हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये रहा है कि हम जो है फ्यूचर को लेकर प्लान्ड वे में आगे नहीं बढ़ते। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, जैसे आप देखते हैं अर्बन फ्लडिंग की प्रॉब्लम आ रही है। अर्बन फ्लडिंग की प्रॉब्लम क्या है? हमने आज से 25 साल, 30 साल, 50 साल पहले कोई एक सिटी जो है वो डेवलप किया था, तो हमने उस वक्त के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, वहां की नीड के अकॉर्डिंग जो है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए। हमको जबकि ये सोच के चलना है कि अगर आज इतनी पॉपुलेशन है तो ये जो है इस ग्रोथ रेट के साथ अगले 50 इयर्स में हमारा पॉपुलेशन बढ़ेगा, तो उस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ड्रेनेज सिस्टम आपका अलग होना चाहिए, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अलग होना चाहिए। तब तो आप अगर पहले से बनाए रहेंगे तो आगे जो बर्डन आएगा वो मीट आप वहां पर कर पाएंगे। वही चीज जुडिशरी के साथ है। जुडिशरी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया भी गया है, जिस समय वहां पर जो है क्रिएट किया गया, वो केवल उस वक्त के एग्जिस्टिंग जो भी वहां पर नीड्स थी उनके अकॉर्डिंग वहां पर बनाया गया। तो जैसे ही टाइम वहां पर जो है आगे मूव होता है, तो जैसे ही बर्डन वहां पर बढ़ता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर इनसफिशिएंट हो जाता है, वो कोई मतलब का नहीं रह जाता है। तो लैक ऑफ प्लानिंग जो है ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यहां पर है। फिर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फाइनेंसिंग, हमने कहा फाइनेंसिंग में यहां पर प्रॉब्लम क्या है? फाइनेंसिंग प्रॉब्लम है कि सेंटर पहले स्टेट को देगा, फिर स्टेट उसको जो है अपने डिपार्टमेंट्स के थ्रू करेगा। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है, यहाँ पे प्रॉब्लम आता है। क्योंकि अगर एक डेडिकेटेड अथॉरिटी हो तो वह अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल हो। यहाँ कोई डेडिकेटेड अथॉरिटी उस तरीके का नहीं है, इस वजह से यहाँ पर जो है ये प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही। फिर हमने कहा डिलेज एंड अंडर यूटिलाइजेशन। तो यहाँ पर जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो स्टेट को हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, बहुत डिले तरीके से वहां पर काम होता है। जो फंड दिया गया है वो प्रॉपरली यूटिलाइज वहां पे नहीं हो पाता। ये सब बेसिक प्रॉब्लम्स यहाँ पे आते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? जुडिशरीज कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन द एग्जीक्यूटिव। और ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस हम चाहते हैं। हमारा आइडियल है कि हमारी जो न्यायपालिका है स्वतंत्र स्वतंत्र वहां पर इंडिपेंडेंट बनी रहे, लेकिन इस इंफ्रास्ट्रक्चर के फाइनेंसिंग के लिए हम पूरी तरीके से, जुडिशरी किस पर डिपेंडेंट है? एग्जीक्यूटिव पर। और ये भी एक ऐसा जो है अपर हैंड हमने एग्जीक्यूटिव को दिया है जिससे वो इन्फ्लुएंस कर सकता है जुडिशरी को कि हम जो है फंड अगर देंगे तो हम फंड इसलिए देंगे कि आप इन इन इश्यूज पर हमारे साथ कंप्रोमाइज करिए। तो आप एक जो है वहां पर ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव को कि वो जो है जुडिशरी को वहां पर इन्फ्लुएंस कर सके। तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है। तो ये सब चीजें यहाँ पर जो है देखा जा सकता है। अब ये जो यहाँ पर अथॉरिटी की बात की गई है जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इसके एडवांटेज के बारे में समझते हैं। जस्टिस रमन्ना ने जो प्रपोज किया है, अगर वाकई हम इस तरीके की अथॉरिटी की तरफ मूव करें तो क्या इसके एडवांटेज हो सकते हैं? तो पहला क्या है? जुडिशियल इंडिपेंडेंस। सिंपल सी चीज है कि जो यहाँ पर नेशनल जुडिशियल अथॉरिटी होगा, वो यहाँ पर जो है उसके चीफ इन पेट्रोन जो है वो आपके चीफ जस्टिस होंगे। तो वहां पर जो है वह एग्जीक्यूटिव का जो रोल है, जो इंक्रोचमेंट है, वो वहां पर कंप्लीट खत्म हो जाएगा। और जो ये अथॉरिटी होगी इसका फंड पहले से बजट में अलोकेटेड रहेगा। तो ऐसा यहां पर नहीं होगा कि वह एग्जीक्यूटिव जो है उसको वहां पर इन्फ्लुएंस करेगी। तो ये जो है अगर ऐसा होता है तो जुडिशरी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनेगा और वहां पर इसका इंडिपेंडेंस नेचर जो है बना रहेगा। दूसरा क्या है? एक्सपर्ट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन। एक आपका डेडिकेटेड अथॉरिटी रहेगा तो आपकी मॉनिटरिंग ज्यादा बेहतर होगी, इवेल्युएशन वहां पर बेहतर होगा, असेसमेंट होगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है वह कैसा बन रहा है, ट्रांसपेरेंसी वहां पर आएगी। तो आपके यहाँ पर जो है जो भी जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसको लेकर जो ट्रांसपेरेंसी आएगी वो कहीं ना कहीं जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी को इंप्रूव वहां पर करेगी। तो ये भी यहाँ पर जो है इसका एक बहुत बड़ा ये बेनिफिट रहेगा। ब्रिंगिंग स्टैंडर्डाइजेशन, यहाँ पर जो है एक ये भी बड़ा रहेगा कि अगर ये अथॉरिटी यहाँ पर रहेगी तो यूनिफॉर्मिटी, तो यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी लेकर आएगी और एक स्टैंडर्ड, इक्वल स्टैंडर्ड जो है वो फॉलो। अभी जैसे हमने कहा आपको कि कोई स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो यूपी जो है वो जब जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है तो अलग तरीके से, बिहार अलग तरीके से, आप जो है मध्य प्रदेश अलग तरीके से। तो यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी नहीं है और एक जो स्टैंडर्ड होना चाहिए, सेट होना चाहिए, वो स्टैंडर्ड सेट नहीं है। लेकिन जब एक अथॉरिटी, एक सेंट्रल एजेंसी ये काम वहां पर करेगी तो नो डाउट जो है वो उसका क्राइटेरिया, उसका स्टैंडर्ड वहां पर पहले से सेट करेगी और इस वजह से वो हर जगह यूनिफॉर्म इन नेचर रहेगा। तो ये भी एक अच्छा यहाँ पे रहेगा। फिर इंश्योरिंग सफिशिएंट फंडिंग फॉर लीगल सर्विस अथॉरिटी, जैसे नालसा है, तो नालसा में भी जो है वहां पर चीफ पेट्रोन हमारे चीफ जस्टिस होते हैं।
तो वहां पर भी वो डिपेंडेंट जो होता है, नालसा भी इसी तरीके से फंड के लिए वो डिपेंडेंट रहता है। अगर ये अथॉरिटी बन जाती है तो यहाँ पर जो है नालसा भी इफेक्टिवली रोल अपना प्ले कर पाएगी। फिर यहाँ पर जो है रिड्यूसिंग पेंडेंसी ऑफ केसेस, हमने जैसा बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपका बेहतर होगा तो इससे पेंडिंग केसेस लगातार कम होंगे, क्योंकि वहां पर जो है वह स्पीडी जो है वह जुडिशियल सिस्टम जो है काम करना स्टार्ट करेगा। तो इसलिए भी बोला जा रहा है कि इसको यहाँ पर लाया जाए। तो ये सब चीजें इस अथॉरिटी के फेवर में यहाँ पर बोली जा रही है। और उसके अलावा विमेन के रिप्रेजेंटेशन के लिए जैसा हमने कहा वो भी वहां पर इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं बैरियर फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर। बैरियर फ्री का मतलब क्या है कि हमारे बहुत से वीकर सेक्शंस हैं जिनको जो है एक्सेसिबिलिटी नहीं मिल पाती। बैरियर फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब किन के लिए बैरियर फ्री? तो बैरियर फ्री विमेन के लिए चाहिए सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर वहां पर वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटीज हो। सेकंड, वहां पर ओल्ड एज के जो पर्सन है उनके लिए वहां पर अलग तरीके की फैसिलिटीज हो। तीसरा, जो हमारे वहां पर डिसेबल्ड हैं उनके लिए, वहां पर दिव्यांग के लिए अलग तरीके की फैसिलिटीज हो। तो ये बैरियर फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर तभी हो पाएगा कि जब हम इस तरीके की अथॉरिटी की तरफ मूव करते हैं। तो कुल मिलाकर ये चीजें यहाँ पर डिस्कस हम लोगों को करनी थी।